तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो देखो इसमें 2 पार्ट्स है। फर्स्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट और सेकंड है ब्लैक एरोप्लेन। तो एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो हिज फर्स्ट फ्लाइट से स्टार्ट करते हैं। तो एक यंग सीगल है। सीगल एक पक्षी रहता है जो समुद्र किनारे ज्यादा पाया जाता है। तो वो एक लेज पे रुका हुआ था। तो अब ये लेज क्या होता है? लेज आप फोटो में देख सकते हो कि जो चट्टान बोल सकते हो कि पहाड़ का जो कॉर्नर रहता है उसे लेज बोल सकते हैं। तो वो क्या है, एक लेज पर रुका हुआ था। उसके 2 भाई और एक बहन थे जो एक दिन पहले ही उड़ना सीख चुके थे, और उसकी बहन जो थी वो उससे छोटी थी तो भी वो उड़ना सीख चुकी थी। लेकिन जो ये सीगल था उसे बहुत डर लगता था उड़ने से। वो सोचता था कि अगर मैं उड़ा और मेरी हड्डी वड्डी टूट गई तो क्या होगा। तो वो जो पक्षी है वो उड़ने की ट्राई करता था लेकिन वापस उधर से रिटर्न आ जाता था। और यहाँ तक कि उसकी जो बहन है उसकी जो पंख थे, उसके जो पर थे वो उससे छोटे थे, तो भी वो उड़ना सीख चुकी थी। अब उसकी मम्मी पापा आ गए थे और उसे एकदम तीखे स्वर में बोल रहे थे कि अगर अब तुम नहीं उड़ोगे तो हम तुम्हें कुछ खाने को नहीं देंगे, अब तुम उड़ के खुद इधर आओ। मतलब क्या कर रहे थे, वो अपने जो सामने वाली चट्टान पे चले गए थे। तो जिस चट्टान पे वो सीगल था, मतलब जो उनका बेटा था, उस चट्टान के अपोजिट साइड में भी एक चट्टान थी। उस चट्टान पे उसकी फैमिली मेंबर्स जितने भी हैं वो चले गए थे। और ये बात 12 घंटे की है। अब क्या है, वो जो सीगल है वो अपनी मम्मी पापा को देख रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। उसकी जो भाई बहन है उन्हें सिखा रहे थे कि अच्छे से उड़ा कैसे जाता है, समुद्र के ऊपर कैसे उड़ा जाता है, और अगर तुम्हें कुछ मछली दिखती है तो उसे पकड़ा कैसे जाता है, क्योंकि सीगल जो है वो मछली चुन चुन के समुद्र में से खाती थी। अब क्या हुआ था कि जो उनका बड़ा भाई है, मतलब कि वो जो सीगल है उसका जो भाई है, उसने क्या किया था, एक मछली भी पकड़ ली थी और वो मछली को क्या है एकदम मजे से जल्दी जल्दी खा रहा था। और वो जो सीगल है उसे बहुत भूख लगा था, क्योंकि उसकी मम्मी ही उसे जो मछली है वो लाकर देती थी। लेकिन उसकी मम्मी ने भी अभी उसे लाके देना बंद कर दिया। बोला कि जब तक तुम चट्टान से वो मतलब कि जो लेज है उस पे से अगर कूदोगे नहीं, अगर तुम उड़ना नहीं सीखोगे तो मैं अब तुमको कुछ लाके नहीं दूंगी खाने के लिए। और वो सीगल देख रहा था कि वो जो उसका भाई है वो क्या कर रहा था, अपनी चोंच है उसको पत्थर पे रगड़ रहा था शार्प करने के लिए। जैसे हम चाकू को रगड़ते हैं ना पत्थर पे शार्प करने के लिए, वैसे ही वो अपनी चोंच को रगड़ रहा था शार्प करने के लिए। अब वो जो सीगल है उसने रात से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत भूख लगी थी। और तो और पूरा एक दिन बीत चुका था तो भी उसे कोई पूछने नहीं आ रहा था, उसका फैमिली मेंबर। तो वो जो सीगल है उसने क्या किया कि अपने जो एक टांग है उसे अपने पंखों के अंदर छुपा लिया, हाँ, और एक टांग से खड़े होके आंख बंद करके वो सोने लगा। तो वो अब सोने का नाटक करने लगा ताकि क्या हो, उसे देख के उसकी फैमिली मेंबर्स को दया आ जाए और क्या करे, वो जो सीगल है उसे उस चट्टान से लेके जाए और उसे कुछ खाने पीने को भोजन दे। लेकिन उसे कोई तो नोटिस ही नहीं कर रहा था, उसे कोई भाव ही नहीं दे रहा था। वो देख रहा था कि जो उसके भाई बहन है वो क्या कर रहे थे, प्लेटू जो है उसके सामने जो प्लेटू है जिसपे क्या है उनकी जो पूरी फैमिली है वो है, तो वो क्या कर रहे थे, मस्त आराम कर रहे थे। और उसके जो पापा हैं वो अपने फेदर को ठीक कर रहे थे अपनी चोट से। फिर उसने देखा कि उसकी माँ उसे देख रही थी। उसकी माँ एक बड़ी सी चट्टान के ऊपर खड़ी थी और वैसे ही उस सीगल को नोटिस कर रही थी। और उसके पंजे में एक फिश थी, तो उसे क्या कर रही थी उसकी माँ, उसे तोड़ रही थी अपने चोट से। तो वो जो सामने उसका बेटा बैठा है, जो सामने उसके प्लेटो पे बैठा है, वो देख के उसे बहुत भूख लग रही थी, क्योंकि जो उसकी माँ है उसे ही वो तोड़ कर मछली खिलाया करती थी। तो वो जो सीगल है वो गा 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 करके रोने लगा, बोला कि मेरे को भी खाना लेके आ जाओ। तो उसकी माँ ने जोर से चिल्लाया, गाँव को ला। बट जो उसका बेटा है वो कब से बोल रहा है कि मम्मी प्लीज मेरे लिए लेके आ जाओ, मतलब वो उसकी मम्मी को क्या बोल रहा था, मम्मी मेरे लिए लेके आ जाओ इसे बोलते जा रहा था बार बार। तो उसके बाद कुछ मिनट ही बाद वो देखता है कि उसकी मम्मी जो है वो एक जो फिश का टुकड़ा है वो लेके आ रही है। वो उसकी माँ जो है वो उस चट्टान से उड़ चुकी थी, अब वो उसके पास वो फिश का टुकड़ा लेके आ रही थी। तो अब वो क्या था, वो बहुत खुश हो गया था। क्या कर रहा था, जो रॉक है रॉक को टैप कर रहा था अपनी फीट से, और वो पास जाने की ट्राई कर रहा था, मतलब कि एकदम एंडिंग पे आ गया था, जो लेज है उसके एंडिंग पे आ गया था ताकि क्या हो उसे फूड मिल पाए, एकदम करीब ही आ गया था लेज के। बट जो उसकी माँ है वो क्या की, उसके थोड़े से ही पास आके, मतलब कि एकदम पास आके क्या की, उसके आगे नहीं बढ़ रही थी। उसकी माँ जो है उधर ही रुक गई थी। अब क्या कर रहा था वो उसे पकड़ नहीं पा रहा था। वो क्या कर रहा था, आगे जाने की कोशिश कर रहा था, मतलब कि वो जो खाना है उसे लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे बहुत ज्यादा दूर था। उसकी माँ जो है उससे ही थोड़ा दूर थी। तो उसकी माँ का क्या प्लान था कि अगर वो ऐसा करेगी तो क्या होगा, वो काश अगर कूद जाएगा इस पे तो उसे उड़ना आ जाएगा, क्योंकि उसके अंदर डर है।
तो अभी उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, उसने डायरेक्ट वो उसके ऊपर झपट्टा मार लिया, उसके ऊपर कूद गया वो खाने के ऊपर। तो देखता है कि वो तो नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है, उसकी जो दिल की धड़कन है वो रुक गई है, उसे लग रहा था। लेकिन फिर थोड़े टाइम बाद ही जो उसके पंख है, उसके पंख खुलने लगे थे और अब वो ऊपर नीचे उड़ने लगा था। जब वो गिर रहा था तब उसे थोड़े टाइम के लिए डर लगा, लेकिन उसे लगा कि अब वो एक आखिरी डर है, उसके बाद उसे जिंदगी में डर नहीं लगने वाला है। और जैसे ही वो ऊपर नीचे उड़ने लगा तो उसके अंदर से जितना भी डर था वो सब निकल चुका था। अब क्या किया वो अपने पंख को चलाने लगा और क्या करने लगा, आसमान की तरफ उड़ने लगा। अब उसकी जो मम्मी है वो बोलने लगी गा 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 गाँव कूला, मतलब कि उसे बहुत खुशी हो गई थी कि वो उड़ना सीख गया था। फिर थोड़े टाइम बाद ही उसके पापा भी उसके साथ आ गए, उसकी जो बहन है और भाई है सब उसके साथ क्या करने लगे, अब उड़ने लगे। और सब क्या करने लगे, जो समुद्र है समुद्र के थोड़ा सा ही ऊपर उड़ने लगे। तो वो ऐसा सब देख के वो एकदम से भूल ही गया कि वो भी कभी डरता था ये सब चीज करने से, ये उड़ने से वो कभी भी डरता था। अब वो जो सी के थोड़ा सा ही ऊपर उड़ने लगा था तो उसने एकदम ब्राइट सा ओशन देखा उसके नीचे। फिर वो देखता है कि जो उसके पेरेंट्स हैं, उसकी जो भाई बहन है, वो क्या कर गए हैं, वो लैंड कर गए हैं। कहाँ कर गए हैं, पानी के ऊपर लैंड कर गए हैं। उसके भाई बहन पानी के ऊपर और उसकी माँ बाप जो है वो पानी के ऊपर बैठ गए हैं। वो सब बोल रहे थे कि अब तुम भी आ जाओ। तो वो जाता है, तो वो क्या करता है, उसका पहली बार था ना, तो देखो उसने क्या किया, समुद्र जो है, जो इधर क्या मेंशन किया है, आपकी बुक में मेंशन किया है उसको ग्रीन फ्लोरिंग मेंशन किया है। आपकी बुक में समुद्र जो है वो उसे ग्रीन फ्लोरिंग मेंशन किया है। तो क्या करता है, वो ग्रीन फ्लोरिंग के ऊपर जाता है। तो क्या करते हैं, वो देखता है कि उसका जो पैर है वो डूबने लगे हैं अंदर। उसके साथ ही साथ उसने देखा कि अब उसका पेट भी थोड़ा थोड़ा डूबने लगा है। अब वो घबरा के क्या करता है, अपने पंख को हिलाने लगता है, सोचता है कि अब मैं वापस उड़ जाऊं। लेकिन अभी उसके अंदर इतनी ताकत नहीं थी, क्योंकि उसने क्या किए थे, उसकी पेरेंट्स ने उसे बहुत सारे अलग अलग स्टंट्स भी सिखाए थे, वो अलग अलग स्टंट्स मारने लगा था। उसकी वजह से क्या हुआ था, वो एकदम थक चुका था, उसे बहुत भूख लगी थी और वो अपनी विंग्स के साथ उड़ नहीं पा रहा था, वो थोड़ा थक गया था ना इसलिए। लेकिन फिर वो देखता है कि वो पूरी तरह से पानी के अंदर डूब नहीं रहा है, बल्कि वो पानी के जितना पेट है उसका पेट ही पानी के अंदर तक जा रहा है और वो ऊपर रह रहा है पानी के। और अब वो उस पानी के ऊपर तैरने लगा था। अब उसकी मम्मी पापा भाई बहन जितने भी सब हैं उसके आजू बाजू में घूमने लगे थे और उसे प्रेस करने लगे थे, क्योंकि उसने उड़ना सीख लिया और उसने सब चीज सीख लिया था। तो अब उसकी फैमिली जो है उसको एक डॉग फिश ऑफर करने लगी थी। वो बोलने लगी थी कि अब ये सीख के आए उड़ना, तो क्या करने लगी थी, उसे पार्टी देने लगी थी, मतलब उसे एक डॉग फिश ऑफर की थी। अब डॉग फिश जो है एक तरह की फिश होती है। तो इससे हमने देख लिया कि ये जो बर्ड है, जो सीगल है, उसने अपनी पहली उड़ान भर ली। तो ये है हमारा पार्ट 1 जो खत्म होता है। और जो पार्ट 2 है उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में डाल दिया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।